यू नो फ्रेंड्स, गौरी गांव की है ना, रीति रिवाज में बहुत मानती है। इट्स ओके गौरी, लेकिन यहाँ आने के लिए थैंक यू। बट इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर। आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सुना आप राजस्थान के गांव से हैं और वहाँ का रिवाज है कि बेटी की शादी में माँ दिल खोल कर नाचती है। तो नाचिए ना प्लीज। वैसे भी तुम तो बेटी की शादी में छुप के आई थी ना, तो बेटी की शादी के अरमान में और वो एंजॉयमेंट तो तुम कर ही नहीं पाई। तो जो तब नहीं किया वो अब कर लो, तो गर्ल्स एक घूमर हो जाए। Yes. हाँ, चलो चलो चलो। अरे गौरी, मान भी जाओ ना, मेरी फ्रेंड्स कितना इंसिस्ट कर रही हैं। प्लीज, अब हम लड़के वाले हैं, इतना हक तो बनता ही है हमारा। प्लीज। और हाँ, ये तो रिवाज है ना तारा, जब लड़की की माँ पहली बार ससुराल आती है तो घूमर करती है। हाँ गौरी, आज मौका भी है और रिवाज भी। और बेटी की शादी की खुशी कब तक अपने दिल में दबा के रखोगी? आज खुल के नाचो। मैं इतना डर रही थी, लेकिन तारा जी का दिल तो सच में बहुत बड़ा है। उन्हें इस बात का कोई फर्क ना पड़ा कि मैं इस घर की नौकरानी थी। उन्होंने हमारी सरू को अपना लिया और माहे को भी इतना मान दे रही है। अरे गौरी, क्या सोचने लगी? अब क्या विनती करवाओगी अपनी समधन से? ना, ऐसा ना करिए आप। तो फिर कर दो ना घूमर। क्या हुआ गौरी, तुम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रही थी, रुक क्यों गई? पैसे कम है क्या? ये लो और लो पैसे। इन पैसों के लिए तो तुमने तारा से झूठ बोला, उसे धोखा दिया। वहाँ कॉलेज में तुम्हारी बेटी वेद को पटाती रही और तुम यहाँ उसके लिए तारा के दिल में जगह बनाती रही। हमारे इनोसेंट वेद का ब्रेन वॉश करती रही, राइट? जिस घर की नौकरानी बनने के लिए भी लोग सोचते हैं, उस घर की बहू तुमने अपनी बेटी को बना दिया। ब्रावो। तो ये रोने धोने का नाटक किस लिए कर रही हो? इन पैसों के लिए? लो बटोर लो। ऐसी कोई बात ना है, मैंने ऐसा कुछ ना किया है। तो क्या सोचा था? तारा बिरला जैसी लेडी तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाएगी और तुमको अपनी समधन का दर्जा देगी? हाउ स्टूपिड। तारा की समधन बन के तुम्हें क्या लगा कि तुम उसकी बराबरी कर लोगी? अरे तारा कुत्ता भी खरीदती है ना, तो उसकी नस्ल देखती है। वो तुम जैसी नौकरानी से रिश्ता जोड़ेगी? सीरियसली? What an idiot! तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें यहाँ तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए बुलाया था? नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बुलाया था। शादी के बाद तो तुम मुंह छिपा के भाग गई थी, तो हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बुलाया। तुम इस घर में नौकरानी थी, नौकरानी हो और नौकरानी ही रहोगी।
और तुम्हारी बेटी की भी यही हैसियत होगी इस घर में। ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे सरू को बताना होगा, उसे यहाँ बुलाना होगा। शादी के बाद तो तुम भाग गई मुंह छुपा के, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी तुम्हारी असलियत, तुम्हारी असली औकात। तुम इस घर की नौकरानी थी और नौकरानी ही रहोगी, और इस घर में तुम्हारी बेटी सरू की भी वही हैसियत रहेगी। मारे को सच में ना पता था कि वेद सच जिससे प्यार करते हैं वो हमारी सरू है। मारे को तो बहुत बाद में पता चला। हमारा यकीन मानिए तारा जी। तारा जी नहीं, तारा मैडम बोल। आई मस्ट टेल यू फ्रेंड्स, बहुत चालाक है ये औरत, और क्या पता चोर भी। अपने अपने सामान की तलाशी ले लो, पता नहीं क्या क्या चुरा लिया होगा इसने अभी तक। कम ऑन। हाँ, जिसकी बेटी तारा के नाक के नीचे से उसका बेटा चुरा सकती है, इतने सारे झूठ बोल सकती है, उसके लिए कुछ चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों तारा? तलाशी लो इसकी। हमारे पास क्या रहा है? छुपाया तो। रोने का नाटक इसलिए कर रही हो तुम? कहाँ? जहाँ तलाशी लेनी वहाँ तुम तलाशी ले ही नहीं रहे हो। पोटली देखो, पोटली में कुछ छुपाया होगा ये मिठाई मैं अपने हाथों से बनाकर लाई थी और वेदसा के लिए। गांव जाने से पहले भिजवाने वाली थी। मैं चोर ना हूँ, बस माँ हूँ मैं। मेरे वेद की माँ बनने की कोशिश मत करो, सपने में भी कभी मेरी जगह नहीं ले पाओगे। और तुमने सोचा भी कैसे कि ये लो ग्रेड मटेरियल वाली सस्ती घटिया मिठाई तो मेरे वेद को खिलाओगी? तुम्हारे हाथ की बनी ये मिठाई मेरे वेद के खाने के नहीं, इस घर के जूतों की धूल खाने लायक है।